हाँ भाई, आज देखो ये जा रहे हैं चंदू। आज इससे पूछते हैं कि अगले पार्ट में, चौथे पार्ट में होता क्या है। हाँ भाई चंदू, ठीक ठाक। हाँ भाई बढ़िया। और भाई फिर क्या हुआ चौथे पार्ट में, क्या रहा उसका शहर जाने को? भाई चौथे पार्ट में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई पहले, ठीक है। चौथे पार्ट की शुरुआत करते हैं। भाई होता ये है, वो जब उसके बाप ने उस लड़के से शर्त रखी कि 1 महीने में तुम्हें 1.5 लाख रुपए कमा के देने हैं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो ये सब बातें उसका चाचा सुन रहा था। भाई ये सब बातें उसको अच्छी नहीं लग रही थी उसके चाचा को, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि यार अगर हमारी बेटी का शादी ऐसे गरीब परिवार में हो जाएगा तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी तो नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो फिर वो सब ये देख रहा था उसका चाचा। तो वो ये भी सोच रहा था कि अपनी बेटी के प्यार के लिए ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तुम्हारे घर की इज्जत चली जाएगी। तो आती है भाई दिमाग में। तो वो सब चल रहा था। तो वो लड़का तो शहर में गया था कमाने के लिए, तो वहाँ से उसको कुछ हाथ नहीं लगा, कोई जॉब नहीं मिली, तो वहाँ से लौट आया, घर पे आ गया। तो उसका एक दोस्त रहता था उसी शहर में, वो भी जॉब करता था। तो उसको पता चला कि वहाँ कहीं एक गाना गाने का एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो उस लड़के ने उसको कॉल किया, चमन को, कि यार यहाँ पे एक प्रतियोगिता हो रही है गाना गाने की, और आजा, अब तेरे पास यही लास्ट ऑप्शन है अगर तू उस लड़की को पाना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है तो उस लड़के को भाई एक चांस चाहिए था सिर्फ। अच्छा, फिर लिया उसने भाग वहाँ? हाँ, फिर वो अगले दिन जाता है वहाँ पे उसी शहर में। तो भाई उसने अपना नाम दर्ज कराया और ऐसे अता बता लिखा कर, मतलब अपनी सारा सिस्टम करा दिया क्लियर, नाम वाम लिखा कर। तो रात को जैसे प्रोग्राम हुआ, प्रतियोगिता हुई, तो वो लड़का ने अच्छा गाना गाता था भाई, तो वो जीत गया उस प्रतियोगिता को। तो उस प्रतियोगिता में उसको 1.5 लाख रुपए मिले। तो भाई वो बहुत खुश हुआ और उसका दोस्त भी खुश हुआ यार कि बहनचो अब मतलब अपनी जी मोहब्बत से मिल पाएगा, शादी कर पाएगा। तो ये सब उसकी खुशी, बहुत खुश होता वो भाई। तो ये उसने अपनी उसको भी मोहब्बत को भी मतलब प्यार उस लड़की को भी ये सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे जीत के और पैसे कमा लाया मैं। तो वो लड़की भी बहुत खुश हुई भाई। तो अगले दिन फिर वो गांव के लिए और आ रहा था वो। अच्छा, घर के लिए रवाना। हाँ, तो ये सब ना उसका चाचा नोटिस कर रहा था उस लड़के पर कि ये क्या कर रहा है, ये पैसे कैसे कमा रहा है। तो उस लड़के को भी, उस लड़की के चाचा को पता चला कि वो पैसे लेके आ रहा है। तो उसने उस लड़के को मारने के लिए साजिश रची। तो भाई रास्ते में उस लड़के से पैसे छीनने की कोशिश की। 3-4 आदमी उसके पीछे लगा दिए, लेकिन वो लड़का भाग निकला वहाँ से, मतलब जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के, पैसा बचाकर भाग आया वहाँ से। और वो पैसे उस लड़की के बाप के हाथ में दे दिए। और ये सब देखकर उसके बाप को भी खुशी हुई कि मैं अच्छा लड़का अच्छा है और पैसे कमा लाया, मेहनती बंदा है। तो उसके बाप ने दोनों की शादी तय कर दी भाई। अच्छा जी। अब ये सब देखकर उसके चाचा को बहुत गुस्सा आया यार, और उसने ठान ली कि ये लड़का मुझे मारना है। तो लेकिन मारना ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली, उसने प्यार में फंसाकर तब मारा उस लड़के को, जो मैं बताऊंगा अभी। तो भाई ये सब उसके चाचा को पसंद नहीं आया। उसे यही लग रहा था कि हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे अगर कास्ट का नहीं होगा, इस लड़की के लिए भी, इस लड़के से शादी हो जाएगी तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। तो ये सब सोचकर उसने ठान लिया कि इस लड़के को मारना है, कहानी खत्म हो जाए यहीं पे। तो फिर भाई उसने एक दिन ऐसे ही लड़के को खाने पे बुलाया उसके घर वालों ने। तो उस लड़के से बोला कि इस रोहिणी ने ये खाना बनाया तुम्हारे लिए स्पेशल, इसको खाओ। और भाई उस खाने में उसने जहर मिला दिया था उसके चाचा ने। अब वो लड़का जैसे ही खाना खाता है तो उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है उस लड़के की। अब भाई जब ये बात उसकी मतलब उस लड़की को पता चलती है, तो वो लड़की भी जहर खाकर जान दे देती है अपनी। वो लड़की और लड़का दोनों खत्म हो जाते हैं। क्या फिर उसको सजा मिल सकेगी उसके चाचा को? सजा मिली क्या, फिर वो दोनों खत्म हो जाते हैं। तो उसको भी अपनी मतलब अपनी बेटी के जैसे वो खत्म होती है, तो भाई उसको भी बहुत दुख होता है उसके चाचा को। तो अपनी गलती का पछतावा करता है, फिर रोता है। अब रोने से क्या होगा भाई, फिर उसने खुद को ही अपने मतलब पुलिस को सरेंडर कर दिया कि मैं नहीं मारा इनको। तो वो सरेंडर कर दिया। तो भाई अब उसको पछतावा हो रहा कि यार
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखो उस लड़की ने भी कितना मतलब अपने घर वालों से लड़ी उस लड़के के लिए, फिर भी उस लड़के को पा ना सके, दोनों एक साथ नहीं रह पाए। और उस लड़के ने भी इतनी मेहनत की, वो बाहर घूमा फिरा, उसने पैसे भी जीत के लाया, सब कुछ किस्मत किया, ने साथ नहीं दिया। वही तो भाई, वही कहते ना कि अगर मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है और मिल जाती है तो उनकी जीवन सफल हो जाता है। हाँ, राइट तो भाई। वही सीन हुआ भाई उनके साथ भी, वो दोनों मिलकर भी अलग हो गए, शादी भी नहीं हो पाई। अब सब कुछ सही होने वाला था कि उसकी चाचा की इतनी गंदी हरकत की वजह से उन दोनों की जान चली गई। दो प्यार करने वाले दोबारा जुदा हो गए। जुदा हो गए भाई, वही कहते ना कि अगर किस्मत मिल जा, देखो किस्मत ने तो मिला दिया, लेकिन मोहब्बत में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से लोग इनसे अलग हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो वही सीन है भाई कि उन कहानी खत्म हो गई उनकी। अब जब एक्सपायर हो गई तो यही सीन है। उसके चाचा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, पछतावा भी हुआ उसको। अब फिर खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। फिर उससे होता क्या है, मोहब्बत तो अलग हो ही गई ना, तो वो सीन होता है भाई। तो भाई कहानी यही खत्म होती है। तो भाई ऐसे सही नहीं लगता भाई, जिसको मोहब्बत किसी को मिल भी जाती है ना, अगर घर वाले फैमिली वाले राजी हो जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा होता है के बीच में रुकावट डाल देते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। मोहब्बत कभी किसी को मिलती नहीं है। जब श्री कृष्ण भगवान को ही नहीं मिली तो फिर तो यार हम तो आम इंसान है। सही है। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करके जाना भाई।